मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या किसी इंसान के आखिरी शब्द उसके पूरे जीवन का सार बता सकते हैं? पवित्र शास्त्र हमें बार बार याद दिलाता है कि अंतिम वचन साधारण नहीं होते, और लूका 23:46 हमें उस पल की ओर ले जाता है जब परमेश्वर के पुत्र ने अपनी आखिरी सांस से पहले कुछ कहा था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सलीब पर बोले गए शब्द बस दर्द की चीखें थीं, लेकिन इतिहास और शास्त्र दोनों कुछ और बताते हैं। इस कहानी में हम 3 कदमों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम उस रात की चुप्पी को समझेंगे जो सलीब से पहले आई थी। फिर हम एक एक करके उन 7 वचनों के पीछे छिपे अर्थ को खोलेंगे, और अंत में हम पूछेंगे कि ये शब्द आज भी हमें क्यों झकझोरते हैं। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, तब असली कहानी शुरू होगी। यरूशलेम की वह रात ठंडी थी। फसह का त्योहार पास था। शहर तीर्थयात्रियों से भरा हुआ था। मंदिर के पत्थर मशालों की रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन शहर के बाहर जैतून के पहाड़ पर एक बगीचा था जिसका नाम गतसमनी था। वहां एक आदमी घुटनों के बल झुका हुआ था। उसका माथा जमीन से टकरा रहा था। उसके पसीने में खून मिला हुआ था। यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। यह यीशु था, नासरत का बढ़ई, जिसे हजारों लोग मसीहा मान चुके थे। शास्त्र हमें बताता है कि उस रात उसके 3 सबसे करीबी शिष्य उसके साथ थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। लेकिन वे जागते नहीं रह सके, वे सो गए। यीशु अकेला था, पूरी तरह अकेला, और उसी अकेलेपन में उसने वह प्रार्थना की जो आज भी हर विश्वासी के दिल को हिला देती है। उसने कहा कि अगर हो सके तो यह कटोरा उससे टल जाए। लेकिन फिर उसने तुरंत जोड़ा कि उसकी अपनी इच्छा नहीं, बल्कि पिता की इच्छा पूरी हो। यह वाक्य एक गहरा राज खोलता है। यीशु जानता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे पता था कि कुछ ही घंटों में उसे पकड़ा जाएगा, उसे पीटा जाएगा, उसे कोड़े लगाए जाएंगे, और फिर उसे रोमी साम्राज्य की सबसे क्रूर सजा दी जाएगी, सलीब की मौत। यह मौत इतनी भयानक थी कि रोमी कानून के अनुसार किसी रोमी नागरिक को यह सजा नहीं दी जा सकती थी। यह केवल विद्रोहियों, गुलामों और सबसे निचले अपराधियों के लिए थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर यीशु को यह सब पता था, तो उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों वह वहीं बगीचे में रुका रहा? क्यों उसने पतरस को रोका जब उसने तलवार निकाली? इसका जवाब उन 7 वचनों में छिपा है जो वह सलीब से बोलने वाला था। जब यहूदा अपने सिपाहियों के साथ बगीचे में पहुंचा, तो मशालों की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। हवा में जैतून के तेल की हल्की गंध थी। यहूदा आगे बढ़ा और उसने यीशु को चूमा। यह चुंबन धोखे का संकेत था। सिपाहियों ने यीशु को पकड़ लिया, और तब से लेकर अगले 12 घंटों तक जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास का सबसे चर्चित मुकदमा बन गया। उसे पहले हन्ना के पास ले जाया गया, फिर कैफा के पास, फिर महासभा के सामने, फिर पिलातुस के सामने, फिर हेरोदेस के पास, और फिर वापस पिलातुस के पास। हर जगह उस पर झूठे आरोप लगाए गए। हर जगह गवाह बदलते रहे। लेकिन यीशु ज्यादातर समय चुप रहा। उसकी चुप्पी इतनी गहरी थी कि पिलातुस खुद हैरान रह गया। यशायाह 53:7 ने सदियों पहले यह भविष्यवाणी की थी कि मसीह कटनी के लिए ले जाए गए मेमने की तरह चुप रहेगा, और वही हो रहा था। हर शब्द जो उसने नहीं बोला वह भी एक संदेश था। हर चुप्पी एक प्रचार थी। लेकिन जब वह सलीब पर पहुंचेगा तो वह 7 बार बोलेगा, और हर एक बार जो वह कहेगा वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खजाना बन जाएगा। अगर यह सच है तो आगे बढ़ने से पहले एक पल रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों चारों सुसमाचार लेखकों ने अलग अलग वचन दर्ज किए? मत्ती और मरकुस ने केवल 1 वचन लिखा, लूका ने 3 लिखे, यूहन्ना ने 3 लिखे। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक जानबूझकर की गई व्यवस्था है। और जब हम इन 7 को जोड़ते हैं तो एक तस्वीर उभरती है जो किसी एक सुसमाचार में पूरी नहीं दिखाई देती। अगर यह कहानी आपको अब तक रोक रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप ऐसी गहरी बाइबल कहानियां और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम उस पहाड़ी पर पहुंचेंगे जहां आकाश ने खुद अपनी सांस रोक ली थी। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर आज भी विश्वासियों की आंखें भर आती हैं।
अध्याय 2। गुलगुता की पहाड़ी। जब आकाश ने सांस रोक ली। गुलगुता शब्द का अर्थ है खोपड़ी का स्थान। यह नाम क्यों पड़ा, इस पर विद्वान आज भी बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि उस पहाड़ी का आकार मानव खोपड़ी जैसा था। कुछ कहते हैं कि वहां अपराधियों की हड्डियां बिखरी रहती थीं। कुछ का मानना है कि यह नाम मौत की उस गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता था जो वहां हर रोज दोहराई जाती थी। लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, गुलगुता यरूशलेम के मुख्य द्वार के बहुत करीब थी। ये कोई छिपी हुई जगह नहीं थी, यह सबकी नजरों के सामने थी। रोमी साम्राज्य चाहता था कि लोग देखें, चाहता था कि लोग डरें। रोमी क्रूस की सजा को इतिहास में सबसे क्रूर तरीकों में गिना जाता है। पहले दोषी को कोड़े लगाए जाते थे। ये कोड़े साधारण नहीं होते थे, इनमें छोटे छोटे लोहे के टुकड़े और हड्डियां बंधी होती थीं। हर वार के साथ मांस फट जाता था। यीशु के साथ भी यही हुआ। यूहन्ना 19:1 हमें बताता है कि पिलातुस ने उसे कोड़े लगवाए, फिर सिपाहियों ने उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा। यह मुकुट एक मजाक था। वे उसे यहूदियों का राजा कहकर वो हंसते थे। उन्होंने उसे बैंगनी रंग का चोगा पहनाया, क्योंकि बैंगनी रंग राजाओं का रंग था, और फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका। लेकिन यह मजाक एक भविष्यवाणी थी जो वे खुद नहीं समझ रहे थे। यशायाह 53:5 ने सदियों पहले लिखा था कि वह हमारे अपराधों के लिए घायल किया जाएगा, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला जाएगा। हर कोड़ा एक भविष्यवाणी पूरी कर रहा था। हर थूक एक प्राचीन शास्त्र को सच कर रहा था। सिपाही नहीं जानते थे कि वे खुद उस पटकथा का हिस्सा बन गए हैं जो परमेश्वर ने युगों पहले लिखी थी। फिर यीशु से उसकी अपनी सलीब उठवाई गई। यह सलीब पूरी नहीं थी। आमतौर पर दोषी को केवल आड़ी लकड़ी उठानी पड़ती थी, जिसका वजन करीब 35 से 50 किलो होता था। खड़ी लकड़ी पहले से गुलगुता पर गाड़ी हुई थी। यीशु इस लकड़ी को उठाकर शहर की सड़कों से होकर चला। यह रास्ता आज भी यरूशलेम में मौजूद है। इसे विया डोलोरोसा कहा जाता है, यानी दुख का रास्ता। रास्ते में यीशु गिरा। शास्त्र हमें यह सीधे नहीं बताता, लेकिन यह बताता है कि सिपाहियों ने एक आदमी को पकड़कर सलीब उठाने पर मजबूर किया। उसका नाम था कुरेनी का शमौन। मरकुस 15:21 हमें बताता है कि वह सिकंदर और रूफुस का पिता था। यह छोटा सा विवरण क्यों दर्ज है? क्योंकि शायद वही शमौन बाद में मसीह का अनुयायी बन गया था और उसके बेटे शुरुआती कलीसिया के जाने माने सदस्य थे। एक मजबूरी का काम विश्वास का बीज बन गया था। जब यह जुलूस गुलगुता पहुंचा, तो वहां पहले से 2 दूसरे अपराधी मौजूद थे। उन्हें भी सलीब पर चढ़ाया जाना था। यीशु को बीच में रखा गया। यह स्थान कोई संयोग नहीं था, यह जानबूझकर चुना गया था ताकि वह सबसे ज्यादा अपमानित दिखे। लेकिन यही स्थान बाद में सबसे ऊंचा सम्मान बन गया, क्योंकि बीच में होने का मतलब था सबकी आंखों के सामने होना। हर गुजरने वाला उसे देख सकता था। सिपाहियों ने उसके हाथों में और पैरों में लोहे के बड़े बड़े कीलें ठोंकी। ये कीलें करीब 5 से 7 इंच लंबी थीं। पुरातत्वविदों ने इस्राएल में ऐसी कीलों के अवशेष पाए हैं। हर कील जब हड्डी को छेदती थी तो असहनीय दर्द उठता था। फिर सलीब को खड़ा किया गया। शरीर का पूरा भार कीलों पर आ गया। सांस लेने के लिए दोषी को अपने पैरों पर ऊपर उठना पड़ता था, और हर बार ऐसा करने पर हाथों और पैरों में दर्द दोगुना हो जाता था। यह वह क्षण था जब इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मुंह बोलने वाला था। शास्त्र हमें बताता है कि यह दोपहर के आसपास का समय था। आसमान साफ था, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरा वातावरण बदलने वाला था। 3 घंटे तक पूरी जमीन पर अंधेरा छा जाएगा। यह अंधेरा कोई साधारण ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि फसह के समय चंद्रमा पूर्ण होता है और पूर्ण चंद्रमा के समय सूर्य ग्रहण असंभव है। यह एक चमत्कारी अंधेरा होगा, मानो आकाश ने खुद अपनी सांस रोक ली हो, मानो सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को इस तरह मरते हुए देखना सहन नहीं कर पा रही थी। और इसी अंधेरे और रोशनी के बीच, इसी दर्द और चुप्पी के बीच, यीशु ने पहली बार सलीब से अपना मुंह खोला। उसने जो पहला शब्द कहा
उसने इतिहास की दिशा बदल दी। और वह शब्द आपके अनुमान से बिल्कुल अलग था। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि वह पहला शब्द क्या था और उसने क्यों दुनिया को हिला दिया, आप तो अगला अध्याय छोड़िए मत और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या आपको पता था कि गुलगुता के अंधेरे का इतना गहरा अर्थ है। अध्याय 3, पहला वचन। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। लूका 23:34 हमें वह क्षण देता है जो किसी और सुसमाचार में दर्ज नहीं है। केवल लूका ने इसे लिखा और यह कोई संयोग नहीं है। लूका एक चिकित्सक था। वह दर्द को समझता था, वह करुणा को समझता था और उसने उस वचन को सहेज लिया जो दया का सबसे शुद्ध रूप था। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। रुकिए और सोचिए, यह वचन किसके लिए था? उन सिपाहियों के लिए जिन्होंने अभी अभी कीलें ठोंकी थीं, उन धार्मिक नेताओं के लिए जिन्होंने उसे झूठे आरोप में फंसाया था, उस भीड़ के लिए जो चिल्लाई थी कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो, पिलातुस के लिए जिसने न्याय जानते हुए भी हाथ धो लिए थे, हर एक के लिए जिसने उसे ठुकराया था। ग्रीक भाषा में जो शब्द क्षमा के लिए इस्तेमाल हुआ है वह बहुत गहरा है। यह शब्द है अफेमी। इसका अर्थ केवल माफ कर देना नहीं है, इसका अर्थ है कर्ज को रद्द कर देना, बंधन से मुक्त कर देना, दूर भेज देना। यह वही शब्द है जो उस समय बैंकर इस्तेमाल करते थे जब किसी का कर्ज माफ किया जाता था। यीशु यह नहीं कह रहा था कि वह उन्हें थोड़ा सा माफ करना चाहता है, वह यह कह रहा था कि वह उनका पूरा कर्ज मिटा देना चाहता है। और इसी वचन में यशायाह 53:12 की भविष्यवाणी पूरी होती है। उस अध्याय में सदियों पहले लिखा गया था कि वह अपराधियों के साथ गिना जाएगा और अपराधियों के लिए विनती करेगा। जरा सोचिए कि कितनी सटीक यह भविष्यवाणी है। यीशु 2 अपराधियों के बीच में टंगा हुआ था और वह उन सबके लिए विनती कर रहा था जिन्होंने उसे वहां टांगा था। शब्द दर शब्द भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, लेकिन यह वचन एक और गहरा अर्थ रखता है। यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं इन्हें क्षमा करता हूं, उसने कहा कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर। यह एक याजकीय कार्य था। पुराने नियम में याजक ही था जो लोगों के पाप का प्रायश्चित परमेश्वर के सामने ले जाता था। लेव्य व्यवस्था की पूरी पुस्तक इसी के बारे में है। याजक बलि चढ़ाता था, याजक रक्त लेकर पवित्र स्थान में जाता था, याजक लोगों के लिए विनती करता था। और अब यहां सलीब पर वह सच्चा महायाजक खड़ा था जिसकी ओर इब्रानियों की पुस्तक बार बार इशारा करती है। वह खुद बलि था और वह खुद याजक था। उसने अपना ही रक्त चढ़ाया था और वह खुद अपने पिता के सामने विनती कर रहा था। यह दृश्य किसी मानवीय कल्पना से परे है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह वचन केवल उन सिपाहियों के लिए था जो उस समय वहां मौजूद थे, लेकिन यह सोच बहुत संकीर्ण है। शास्त्र हमें बताता है कि हम सभी पाप के कारण उस सलीब पर जिम्मेदार हैं। पौलुस ने रोमियो 5:8 में लिखा कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तो वह क्षमा का वचन उन सिपाहियों के लिए जितना था उतना ही आज आपके और मेरे लिए भी है। जरा सोचिए कि यह कितनी अजीब बात है। आमतौर पर जब कोई इंसान अन्याय का शिकार होता है तो वह बदला लेना चाहता है। जब उसे चोट पहुंचती है तो वह चिल्लाना चाहता है। जब उसे धोखा मिलता है तो वह कोसना चाहता है। लेकिन यीशु ने इनमें से कुछ नहीं किया। उसका पहला शब्द शिकायत नहीं था, उसका पहला शब्द बदला नहीं था, उसका पहला शब्द क्षमा था। यह वचन एक नए राज्य के नियम की घोषणा थी। पुराने नियम में कानून कहता था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यह एक न्यायपूर्ण नियम था जो प्रतिशोध को सीमित करता था। लेकिन यीशु एक बड़ा नियम लेकर आया था। उसने पहाड़ी उपदेश में सिखाया था कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44 में लिखा यह वचन तब बहुत आदर्शवादी लगा होगा। लोगों ने सोचा होगा कि क्या ऐसा करना सच में संभव है। और अब यीशु खुद अपनी ही शिक्षा को जी रहा था। वह दिखा रहा था कि यह केवल बातें नहीं थीं, यह जीवन का एक तरीका था और यह तरीका सलीब पर भी काम करता था। यही कारण है कि यह पहला वचन इतना शक्तिशाली है। यह केवल एक प्रार्थना नहीं थी, यह एक प्रदर्शन था।
यह एक प्रमाण था कि परमेश्वर का प्रेम मानवीय नफरत से बड़ा है। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है जिसे ज्यादातर लोग नहीं देखते। यीशु ने कहा कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या यह सच था? क्या वे सच में नहीं जानते थे? धार्मिक नेताओं ने जानबूझकर उसे फंसाया था। पिलातुस ने जानबूझकर उसके सामने झुक गया था। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि वे नहीं जानते थे? इसका जवाब बहुत गहरा है। वे सतह पर तो जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें पता था कि वे एक आदमी को मार रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे किसे मार रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि वह नासरत का बढ़ई दरअसल अनंत परमेश्वर का पुत्र था। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर कील भविष्यवाणी पूरी कर रही थी। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी क्रूरता खुद उनकी ही मुक्ति का रास्ता बना रही थी। यह अज्ञान उनके पाप को कम नहीं करता था, लेकिन यह क्षमा का दरवाजा खोलता था। और यही वह दरवाजा है जो आज भी हर पापी के लिए खुला है। अगर आप इस सच्चाई से छू गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसी ऐसे साथी को शेयर कीजिए जिसे यह संदेश सुनने की जरूरत है, क्योंकि अगले अध्याय में हम एक ऐसे आदमी से मिलेंगे जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी मिनटों में स्वर्ग पाया। एक चोर जो राजा बन गया। अध्याय 4, दूसरा वचन। आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु के दोनों ओर 2 अपराधी ठंगे हुए थे। शास्त्र हमें इनके नाम नहीं बताता। परंपरा कहती है कि एक का नाम दिस्मास था और दूसरे का गेस्तास, लेकिन ये नाम बाइबल में नहीं है। ये दोनों कौन थे? ग्रीक शब्द जो उनके लिए इस्तेमाल हुआ है वह है लेस्तेस। यह शब्द साधारण चोर के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। यह शब्द उन डाकुओं के लिए था जो रोमी सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह में शामिल थे। ये कोई जेबा कतरे नहीं थे, ये बागी थे। उस समय यहूदा प्रांत में रोमी शासन के खिलाफ कई गुटें सक्रिय थीं। इन्हीं में से एक को झिलौट कहा जाता था। ये लोग हथियार उठाते थे। ये रोमी सिपाहियों पर हमला करते थे और जब पकड़े जाते थे तो उन्हें सलीब पर चढ़ाया जाता था। तो ये 2 आदमी जो यीशु के साथ टंगे थे, ये असली अपराधी थे जिन्हें रोम के कानून के अनुसार मौत मिलनी थी। पहले तो दोनों ने यीशु का मजाक उड़ाया। मत्ती 27:44 हमें बताता है कि दोनों उसकी निंदा कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद कुछ बदल गया। एक के दिल में कुछ हुआ। उसने अपनी आंखों से देखा कि यह आदमी कैसे अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसने सुना कि यह आदमी कैसे क्षमा मांग रहा है। उसने महसूस किया कि यहां कुछ अनोखा हो रहा है और तब उसने अपने साथी अपराधी को डांटा। लूका 23:40-41 हमें वह क्षण देता है। उसने कहा कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो अपने कामों का उचित फल पा रहे हैं, परंतु इसने तो कोई गलत काम नहीं किया। यह स्वीकारोक्ति अद्भुत है। यह एक मरते हुए आदमी की पश्चाताप की प्रार्थना है। उसने अपने पाप को माना, उसने यीशु की निर्दोषता को माना और फिर उसने एक छोटी सी विनती की। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए ओन तो मेरी सुधि लेना। यह शब्द मामूली नहीं है। जरा सोचिए, यह आदमी एक राजा को सलीब पर लटका हुआ देख रहा था। वह एक खून से लथपथ इंसान को राजा कह रहा था। उसकी आंखों के सामने कोई सिंहासन नहीं था, कोई मुकुट नहीं था, कोई सेना नहीं थी। केवल कीलें थीं, केवल कांटे थे, केवल खून था। लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया। उसने एक ऐसी बात देखी जो आसपास के धार्मिक विद्वान भी नहीं देख पा रहे थे। उसने एक ऐसे राज्य पर भरोसा किया जो अभी दिखाई नहीं दे रहा था। यह विश्वास का सबसे शुद्ध रूप था और यीशु का जवाब उतना ही शक्तिशाली था। उसने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ग्रीक में स्वर्गलोक के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है पैराडाइसोस। यह शब्द फारसी मूल का है और इसका अर्थ है एक राजकीय बगीचा, एक संरक्षित बाड़ा। यह वही शब्द है जो सेप्टुआजिंट में अदन के बाग के लिए इस्तेमाल हुआ था। उत्पत्ति 2 में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे में रखा था तो उसी शब्द का इस्तेमाल हुआ था। तो यीशु यह कह रहा था
कि जो खो गया था आई वह वापस मिलने वाला है। पहले आदम के द्वारा बगीचा खोया गया था, अंतिम आदम के द्वारा बगीचा वापस मिल रहा था। एक चोर वह पहला व्यक्ति बना जिसने यीशु से इस वचन को सुना। एक मरता हुआ अपराधी पहला नागरिक बना उस नए राज्य का जिसकी घोषणा यीशु ने अपने पूरे मंत्रालय में की थी। और इस वचन में एक बहुत बड़ा धर्मशास्त्रीय रहस्य छिपा है। यीशु ने कहा आज ही। उसने यह नहीं कहा कि कुछ हजार साल बाद, उसने यह नहीं कहा कि अंतिम पुनरुत्थान के बाद, उसने कहा आज ही। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद विश्वासी मसीह की उपस्थिति में होते हैं। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:8 में यही बात कही कि शरीर से अनुपस्थित होना और प्रभु के संग उपस्थित होना। लेकिन एक और बात है जो हमें चौंकाती है। यह आदमी कभी बपतिस्मा नहीं ले पाया, उसने कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, उसने मंदिर में बलि नहीं चढ़ाई, उसने कोई अच्छा काम करके अपनी जिंदगी की भरपाई नहीं की। उसके पास केवल एक चीज थी, विश्वास। और वही विश्वास उसके लिए काफी था। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। मुक्ति किसी भी कामों से नहीं मिलती, मुक्ति अनुग्रह से मिलती है, विश्वास के द्वारा। इफिसियों 2:8-9 इसी सत्य को सिखाता है। और कोई इसका जीवित प्रमाण नहीं दे सकता था जैसा एक मरते हुए चोर ने दिया। जरा सोचिए कि उस दिन गुलगुथा पर कितनी पवित्र आत्माएं काम कर रही थीं। चारों ओर मौत थी, लेकिन एक कोने में जीवन का सबसे बड़ा सौदा हो रहा था। एक तरफ नफरत थी, लेकिन एक दिल में सबसे शुद्ध विश्वास जग रहा था। यह दृश्य इतना शक्तिशाली है कि सदियों बाद भी हम इसे पढ़कर रोमांचित हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दूसरा अपराधी क्यों नहीं माना? वह भी वही दृश्य देख रहा था, वह भी वही शब्द सुन रहा था, उसके पास भी वही मौका था, लेकिन उसका दिल कठोर रहा। यह सच्चाई आज भी हमें झकझोरती है। एक ही उद्धारकर्ता, एक ही संदेश, लेकिन 2 अलग प्रतिक्रियाएं, एक स्वर्ग में, एक खोया हुआ। अगर इस दृश्य ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में लिखिए कि क्या आपने भी अपने जीवन में वही विनती की है जो उस चोर ने की थी। और अगले अध्याय में हम सलीब के नीचे एक मां से मिलेंगे जिसका दिल टूट रहा था, लेकिन फिर भी वह वहां खड़ी थी। अध्याय 5, 3 वचन। हे नारी, देख यह तेरा पुत्र। सलीब के पास कौन कौन खड़ा था? यूहन्ना 19:25 हमें बताता है कि वहां 4 स्त्रियां थीं। यीशु की मां मरियम, उसकी मौसी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी। और इन 4 स्त्रियों के साथ केवल एक ही पुरुष शिष्य था, यूहन्ना। बाकी सब भाग गए थे। पतरस इनकार कर चुका था। 12 में से 11 कहीं छिप गए थे। केवल यह छोटा सा समूह बचा था जिसने आखिर तक साथ नहीं छोड़ा। जरा कल्पना कीजिए मरियम के दिल की हालत। वह वही मां थी जिसने 30 साल पहले एक स्वर्गदूत से सुना था कि उसका बेटा परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसे राजा का सिंहासन मिलेगा। उसने बेथलहम के चरणी में इस बच्चे को जन्म दिया था। उसने मिस्र भागकर उसकी जान बचाई थी। उसने नासरत में उसे पाला था। उसने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हंसना सिखाया। और अब वही बेटा उसके सामने एक खंभे पर लटका हुआ था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी हर सांस संघर्ष कर रही थी। यह एक मां के लिए कैसा अनुभव होगा? वो कोई शब्द उस दर्द को नहीं समझा सकते। और यहां शिमोन की पुरानी भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। याद कीजिए जब मरियम बच्चे यीशु को मंदिर में लाई थी। बूढ़े शिमोन ने उसे गोद में लिया था और मरियम से कहा था कि एक तलवार तेरे प्राण के पार हो जाएगी। लूका 2:35 में दर्ज। यह वचन 30 साल तक एक रहस्य रहा होगा, लेकिन उस दिन गुलगुथा पर वह तलवार आखिरकार उसके दिल में उतर गई थी। और इसी पल यीशु ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी मां को देखा, फिर उसने यूहन्ना की ओर देखा और उसने कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र। फिर यूहन्ना से कहा, यह देख तेरी मां। यूहन्ना 19:26-27 इस मार्मिक क्षण को दर्ज करता है और शास्त्र जोड़ता है कि उसी समय से वह शिष्य उसे अपने घर ले गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह केवल एक पारिवारिक व्यवस्था थी। यीशु अपनी मां की देखभाल का इंतजाम कर रहा था।
यह सच है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। इस वचन में एक बहुत गहरा धर्मशास्त्रीय रहस्य छिपा है। ध्यान दीजिए कि यीशु ने अपनी मां को मां नहीं कहा, उसने उसे नारी कहा। यह वही शब्द है जो उसने काना के विवाह में इस्तेमाल किया था। यूहन्ना 2:4 में जब मदिरा खत्म हुई थी तो यीशु ने मरियम से कहा था, हे नारी, मेरा तेरे साथ क्या काम। ग्रीक में यह शब्द है गुणाही। यह कोई अनादर का शब्द नहीं है, यह एक औपचारिक संबोधन है, लेकिन यह एक खास संबोधन भी है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि यीशु यहां उत्पत्ति 3:15 की ओर इशारा कर रहा था। वहां परमेश्वर ने वादा किया था कि स्त्री के वंश से एक आएगा जो सांप के सिर को कुचलेगा। यीशु अपनी मां को उसी स्त्री के रूप में देख रहा था जिसकी भविष्यवाणी सृष्टि के आरंभ में हुई थी, और वह वंश अब अपना काम पूरा कर रहा था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यीशु यहां एक नए परिवार की स्थापना कर रहा था। उसने अपनी जैविक मां को एक शिष्य के हवाले कर दिया और एक शिष्य को अपनी मां के हवाले कर दिया। ये दोनों अब एक नए रिश्ते में बंध गए थे। यह रिश्ता खून का नहीं था, यह विश्वास का था। यह कलीसिया की शुरुआत थी। यीशु ने अपने पूरे मंत्रालय में यही सिखाया था। मरकुस 3:35 में उसने कहा था कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी मां है। और अब वह अपने जीवन के आखिरी क्षणों में इस शिक्षा को व्यवहार में ला रहा था। उसने एक नया परिवार बनाया जिसे आज हम कलीसिया कहते हैं, और यह परिवार सलीब के पैर तले पैदा हुआ। यह कोई संयोग नहीं है। पौलुस ने इफिसियों 2 में लिखा कि मसीह ने अपने रक्त के द्वारा यहूदी और अन्य जाति को एक नया मनुष्य बनाया, और वह नया मनुष्य, वह नया समुदाय उसी सलीब के पैर तले बना। मरियम और यूहन्ना उस नई पीढ़ी के पहले सदस्य बने। मरियम के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है। हम सोचते हैं कि वह उस दिन केवल दर्द में थी, लेकिन शास्त्र सुझाव देता है कि उसके दिल में कुछ और भी चल रहा था। उसे लूका 2 की भविष्यवाणियां याद आ रही थीं, उसे शिमोन की बातें याद आ रही थीं, उसे स्वर्गदूत के शब्द याद आ रहे थे। वह जानती थी कि कुछ बड़ा हो रहा है। उसे पूरी समझ नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास था। यही एक मां का सबसे बड़ा गुण होता है। वह सब कुछ नहीं समझती, लेकिन वह विश्वास करती है। वह दर्द में होती है, लेकिन वह वहां खड़ी रहती है। मरियम सलीब से नहीं भागी, उसने अपने बेटे का चेहरा नहीं फेरा। वह अंत तक खड़ी रही, और उसकी यह खड़ी रहने की हिम्मत आज भी हर विश्वासी के लिए एक प्रेरणा है। और यूहन्ना के बारे में भी सोचिए। वह वही शिष्य था जिसे यीशु बहुत प्यार करता था। वह आखिरी रात के भोजन में यीशु के सीने पर झुक गया था, और अब वह सलीब के पैर पर खड़ा था। उसके बाकी साथी छिप गए थे, लेकिन वह नहीं भागा, और शायद इसी वजह से यीशु ने उसे यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। यूहन्ना ने यह जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई। परंपरा कहती है कि उसने मरियम को इफिसुस ले गया था और उसकी मृत्यु तक उसकी देखभाल की। एक शिष्य ने अपने गुरु की मां को अपनी ही मां बना लिया। यह प्रेम का सबसे शुद्ध उदाहरण है। अगर इस मां बेटे के दृश्य ने आपके दिल को छुआ है, आप तो इस कहानी को किसी ऐसे मां या बेटे के साथ शेयर कीजिए जिसे आप प्यार करते हैं। और अगले अध्याय में हम सलीब के सबसे रहस्यमय और दिल दहला देने वाले वचन तक पहुंचेंगे। एक ऐसा वचन जिसने सदियों से धर्मशास्त्रियों को परेशान किया है। अध्याय 6, 4 वचन। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोपहर के समय एक अजीब चीज हुई। पूरी जमीन पर अंधेरा छा गया। मत्ती 27:45 हमें बताता है कि यह अंधेरा 6 घंटे से 9 घंटे तक रहा, यानी करीब दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक। 3 घंटे तक सूरज छिप गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। फसह के समय चंद्रमा पूर्ण होता है, इसलिए यह सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता था। रोमी इतिहासकार थैलस ने इस अंधेरे का जिक्र अपने लेखन में किया है। बाद के लेखक जूलियस अफ्रीकानस ने थैलस के इस उल्लेख का उत्तर दिया, यानी ईसाई स्रोतों के बाहर भी इस अंधेरे का गवाह मौजूद है। यह घटना इतनी असामान्य थी कि गैर ईसाई इतिहासकारों ने भी इसे दर्ज किया। लेकिन यह अंधेरा क्यों आया? बहुत से विद्वान मानते हैं कि यह आमोस 8:9 की भविष्यवाणी का पूरा होना था।
वहां परमेश्वर ने कहा था कि वह दोपहर के समय सूरज को डुबा देगा और दिन के समय पृथ्वी पर अंधेरा फैला देगा। यह घटना न्याय का एक संकेत थी। यह एक चेतावनी थी। यह बता रहा था कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है। और इसी अंधेरे के बीच, इसी घोर सन्नाटे में यीशु ने जोर से चिल्लाकर एक ऐसा वचन कहा जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपनी मातृभाषा अरामी में कहा, एली एली लमा सबखतानी। मत्ती 27:46 हमें यह शब्द दर शब्द देता है और मत्ती खुद इसका अनुवाद करता है, हे मेरे परमेश्वर, ओ हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वचन सबसे रहस्यमय है। जरा सोचिए, ये वही यीशु है जिसने हमेशा कहा था कि मैं और पिता एक हैं। ये वही यीशु है जिसने अपने पूरे मंत्रालय में पिता के साथ अपने अटूट संबंध की बात की, और अब वह कह रहा है कि पिता ने उसे छोड़ दिया है। यह कैसे संभव है? इस वचन को समझने की कुंजी पुराने नियम में है। यीशु जो कह रहा है वह कोई नई शिकायत नहीं है। वह भजन 22 की पहली पंक्ति का उच्चारण कर रहा है। यह एक भजन है जो दाऊद ने सदियों पहले लिखा था, और यह भजन इतनी सटीक भविष्यवाणियां करता है कि लगता है जैसे लेखक खुद सलीब के नीचे खड़ा होकर लिख रहा हो। जरा देखिए, भजन 22 में लिखा है कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, दुष्टों के दल ने मुझे घेर लिया है, उन्होंने मेरे हाथ और पैर बेधे हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे ताकते और देखते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे पहनावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये सारी बातें सलीब पर ठीक उसी तरह हो रही थीं। तो यीशु इस भजन की पहली पंक्ति बोलकर पूरे भजन की ओर इशारा कर रहा था। यहूदी परंपरा में अगर कोई एक भजन की पहली पंक्ति बोले तो इसका मतलब होता है कि वह पूरे भजन की ओर इशारा कर रहा है। यीशु धर्मशास्त्र को पूरा कर रहा था। वह कह रहा था कि देखो, यही वह क्षण है जिसकी भविष्यवाणी 1000 साल पहले हुई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका दर्द नकली था। उसने सच में अपने आप को छोड़ा हुआ महसूस किया था। और यहां हम धर्मशास्त्र के सबसे गहरे रहस्य में पहुंचते हैं। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा कि परमेश्वर ने उसे जो पाप से अनजान था हमारे लिए पाप ठहराया। यानी उस क्षण में सारे संसार के पाप यीशु पर डाल दिए गए। और परमेश्वर पवित्र है, वह पाप को सहन नहीं कर सकता। हबक्कूक 1:13 कहता है कि उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वह बुराई को देख नहीं सकता। तो जब सारे संसार के पाप यीशु पर रखे गए तो उस क्षण के लिए, उस छोटे से क्षण के लिए पिता ने अपना मुंह फेर लिया। यह वह बिछड़न था जिसका हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। यह त्रिएकत्व का वह रहस्य है जिसे शब्दों में पकड़ना असंभव है। पिता और पुत्र अनंत काल से एक थे, वे कभी अलग नहीं हुए। लेकिन उस एक क्षण में हमारे पाप के कारण यीशु ने उस अलगाव का अनुभव किया जो असली नर्क है। नर्क केवल आग नहीं है, नर्क परमेश्वर से अलगाव है, और यीशु ने हमारी जगह उस अलगाव को सहा। यह वचन हमें एक और बात सिखाता है। यह सिखाता है कि शास्त्र हमारी दर्द की भाषा बन सकता है। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें हमेशा अपने ही शब्द ढूंढने नहीं पड़ते। हम भजन के शब्दों को उधार ले सकते हैं। हम पुराने नियम की प्रार्थनाओं में अपना दर्द ढूंढ सकते हैं। यीशु खुद ऐसा कर रहा था, और यही कारण है कि भजन संहिता आज भी हर पीड़ित विश्वासी के लिए सबसे प्यारी पुस्तक है। यह दर्द में बात करना सिखाती है, यह संदेह में बने रहना सिखाती है, यह अंधेरे में भी परमेश्वर को पुकारना सिखाती है। लेकिन यहां एक और बात नोट करने लायक है। यीशु ने नहीं कहा कि हे परमेश्वर, उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर। यह विश्वास का शब्द है। उसने अपनेपन को नहीं छोड़ा, उसने उम्मीद को नहीं छोड़ा। उसने अंधेरे में भी कहा कि वह अब भी मेरा है, और यह विश्वास का सबसे ऊंचा रूप है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर पर सवाल करते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है। लेकिन यीशु ने खुद सलीब से सवाल किया, और उसका विश्वास कमजोर नहीं था। यह दिखाता है कि सच्चा विश्वास सवाल कर सकता है, संदेह को व्यक्त कर सकता है, दर्द को बोल सकता है, और फिर भी वह अटल बना रह सकता है। अगर इस गहरे सच ने
आपके दिल को हिलाया है तो कमेंट में लिखिए कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को कब इस तरह पुकारा है। और अगर आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम एक छोटे से वाक्य की ओर बढ़ेंगे जिसमें मानव जाति का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। यीशु कहेगा, मैं प्यासा हूं, और इन 3 शब्दों में जो रहस्य छिपा है वह आपको चकित कर देगा। अध्याय 7, 5वां वचन, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19:28 हमें वह क्षण देता है जब यीशु ने जानते हुए कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है ताकि शास्त्र पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूं। ग्रीक में यह केवल एक शब्द है, दिप्सो, 2 अक्षर, एक छोटी सी आवाज, लेकिन यह छोटी आवाज ब्रह्मांड की सबसे गहरी प्यास की ओर इशारा करती है। पहले हमें यह समझना होगा कि यह प्यास कितनी असली थी। यीशु पिछले 1 दिन से कुछ नहीं पी पाया था। फसह के भोजन के बाद वह गतसमनी गया था। वहां उसका पसीना खून बन गया था, शरीर का बहुत सारा पानी निकल गया था। फिर रात भर वह विभिन्न मुकदमों में घसीटा गया। फिर उसे कोड़े लगाए गए जिसमें और भी खून बहा। फिर उसे सलीब उठाकर चलना पड़ा। फिर उसे कीलें लगीं, और अब वह घंटों से सूरज और अंधेरे के नीचे टंगा हुआ था। रोमी क्रूस की मौत में सबसे क्रूर चीजों में से एक थी प्यास। शरीर का खून रिसता रहता था, पसीना बहता रहता था, और दोषी पानी मांगने के लिए चिल्लाता रहता था। यह जानबूझकर बनाई गई यंत्रणा थी। तो जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो यह बिल्कुल असली शारीरिक तकलीफ थी। लेकिन यूहन्ना हमें एक और बात बताता है। उसने कहा कि यीशु ने यह इसलिए कहा ताकि शास्त्र पूरा हो। इसका मतलब है कि यह केवल शारीरिक प्यास नहीं थी, यह एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। और किस भविष्यवाणी की? भजन 69:21 की। वहां लिखा है कि उन्होंने मुझे खाने को पित्त दिया और प्यास लगने पर पीने को सिरका दिया। और ठीक यही हुआ। एक सिपाही ने एक स्पंज लिया, उसे सिरके में डुबोया, फिर उसे एक डंडे पर लगाकर यीशु के मुंह तक ले गया। यह सिरका वह सस्ती शराब थी जो रोमी सिपाही पीते थे। इसका नाम था पोस्का। यह कोई दया नहीं थी, यह केवल एक संयोग था जिसने 1000 साल पुरानी भविष्यवाणी को सच कर दिया। लेकिन इस वचन में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है। जरा सोचिए, यह वही यीशु है जिसने सामरी स्त्री से कहा था कि जो कोई इस पानी को पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई वह पानी पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा न होगा। यूहन्ना 4:14 में दर्ज यह वादा अब एक उल्टी रोशनी में दिख रहा था। जो जीवन का जल देने आया था वह खुद प्यासा था। जो हर तृषा बुझाने आया था वह खुद तृषा से तड़प रहा था। यह अदला बदली का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। उसने हमारी प्यास अपने ऊपर ले ली ताकि हम उसके चश्मे से पी सकें। और यह प्यास केवल पानी की नहीं थी, यह आत्मिक प्यास भी थी। यीशु जो परमेश्वर के साथ हमेशा एक था, वह उस क्षण में पिता की उपस्थिति से अलग हो गया था। और जिसने अनंत काल से पिता का प्रेम पाया था, उसके लिए यह अलगाव सबसे बड़ी प्यास थी। उसका दिल पिता के लिए तरस रहा था। भजन 42 में दाऊद ने लिखा था कि जैसे हिरनी पानी की धारा के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरा प्राण है परमेश्वर तेरे लिए हाँफता है। मेरा प्राण परमेश्वर का, ओ हां, जीवते परमेश्वर का प्यासा है। यीशु उसी प्यास का अनुभव कर रहा था, पिता के लिए तरसना, उपस्थिति के लिए तड़पना। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मानव जाति की सबसे गहरी समस्या यही है। हम सब प्यासे हैं। हमने पैसों से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की, हमने रिश्तों से बुझाने की कोशिश की, हमने सफलता से, मनोरंजन से, यहां तक कि धर्म से भी बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। हम अब भी प्यासे हैं। यिर्मयाह 2:13 में परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे जो जीवित जल का सोता हूं छोड़ दिया है, और उन्होंने अपने लिए हौज खोदे हैं। हाँ, ऐसे टूटे हुए हौज जिनमें पानी नहीं रह सकता। यह आज भी हम सब की कहानी है। हम जीवन के सच्चे सोते को छोड़कर टूटे हुए हौजों के पास जाते हैं, और इसी कारण यीशु को सलीब पर प्यासा होना पड़ा ताकि हमारी प्यास उसमें बुझ सके। प्रकाशित वाक्य 22:17 कहता है
कि जो कोई प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। यह वादा गुलगुता में हमारे लिए खरीदा गया था। लेकिन रुकिए, यह वचन एक और बात भी सिखाता है। यीशु पूरी तरह मानव था। वह एक भूत नहीं था, वह एक छाया नहीं था। वह एक सच्चा इंसान था जो थक जाता था, भूख लगती थी, प्यास लगती थी। ये कुछ धर्मशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सोचते थे कि शायद यीशु केवल दिखावे के लिए मानव था। लेकिन उसकी इस प्यास का सबूत हमें बताता है कि उसका मानव शरीर पूरी तरह असली था। उसके आंसू असली थे, उसका लहू असली था, उसका दर्द असली था, उसकी प्यास असली थी। और यही कारण है कि वह हमारी कमजोरियों को समझता है। इब्रानियों 4:15 कहता है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी कमजोरियों के साथ सहानुभूति न रख सके। जब आप अगली बार प्यासे होते हैं तो याद रखिए कि एक बार सलीब पर भी प्यास लगी थी। जब आप अगली बार थक जाते हैं तो याद रखिए कि एक बार वह भी थका था। जब आप अगली बार दर्द में होते हैं उन्हें तो याद रखिए कि एक बार वह भी दर्द में था। यह सबसे बड़ा सांत्वना है। और इस छोटे से वचन में एक प्रोफेसी छिपी है। यीशु ने कहा कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। यह वाक्य हमें बताता है कि उसे पता था कि वह अंत के बहुत करीब है। एक भविष्यवाणी बाकी थी और एक बार जब यह पूरी हो गई तो वह वचन बोलने वाला था जिसने इतिहास का सबसे बड़ा घोषणा बना। एक ऐसा शब्द जो केवल एक शब्द है ग्रीक में, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हर महाद्वीप तक पहुंचती है। अगर आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वह शब्द क्या था और उसने पूरी मानव जाति की किस्मत कैसे बदल दी, तो अगले अध्याय को मत छोड़िए। और अगर यह कहानी आपको अब तक पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अध्याय 8, छठा वचन, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। केवल एक छोटी सी पंक्ति है। उसने सिरका लेकर कहा, और पूरा हुआ, फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ग्रीक में यह वचन केवल एक शब्द है, टेटेलेस्ताई, 3 अक्षर, 4 सिलेबल। लेकिन यह शब्द शायद मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। टेटेलेस्ताई शब्द उस समय की रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा था। यह व्यापारियों के बीच इस्तेमाल होता था। जब कोई कर्जदार अपना पूरा कर्ज चुका देता था तो लेनदार उसके बिल पर यह शब्द लिख देता था, टेटेलेस्ताई, यानी पूरा भुगतान हो गया, पूरी तरह से चुक गया, अब कुछ बाकी नहीं है। यह शब्द न्यायालय में भी इस्तेमाल होता था। जब कोई दोषी अपनी पूरी सजा पूरी कर लेता था तो जेलर उसके वारंट पर यह शब्द लिख देता था, टेटेलेस्ताई, सजा पूरी हो गई, अब वह व्यक्ति आजाद है, उस पर कोई आरोप नहीं रहा। यह शब्द कलाकारों और कारीगरों के बीच भी इस्तेमाल होता था। जब कोई कलाकार अपनी कला पूरी कर लेता था तो वह उसे देखकर कहता था, टेटेलेस्ताई, मेरा काम पूरा हो गया है, यह वैसा ही है जैसा मैं चाहता था, इसमें अब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह शब्द बलिदान के समय याजकों के बीच भी इस्तेमाल होता था। जब बलि का जानवर पूरी तरह स्वीकार किया जाता था और सारी रस्म पूरी होती थी तो याजक कहता था, टेटेलेस्ताई, बलिदान पूरा हो गया, परमेश्वर प्रसन्न है। अब सोचिए कि यीशु ने सलीब से यह एक शब्द बोला तो उसके कितने सारे अर्थ एक साथ खुल जाते हैं। पाप का कर्ज पूरा चुक गया, न्याय की सजा पूरी हो गई, मुक्ति की कला पूर्ण हुई, बलिदान संपूर्ण हुआ। एक शब्द में पूरा सुसमाचार समा गया। पौलुस ने कुलुस्सियों 2:14 में इसी सत्य की ओर इशारा किया। उसने लिखा कि उसने उस लेख को जो विधियों के कारण हमारे विरुद्ध था और हमसे विपरीत भी था, मिटा डाला और उसे सलीब पर कीलों से झड़कर बीच में से उठा दिया। यह छवि बहुत शक्तिशाली है। हमारे खिलाफ जो कर्ज था वह सलीब पर कील ठोंका गया था, और जब यीशु ने टेटेलेस्ताई कहा तो उस कर्ज की पर्ची पर मुहर लग गई। लेकिन यह वचन केवल एक घोषणा नहीं था, यह एक विजय की चीख थी। यह हार का वचन नहीं था, यह जीत का वचन था। यीशु यह नहीं कह रहा था कि मैं खत्म हो गया हूं, वह कह रहा था कि वह काम पूरा हुआ जो मैं करने आया था। जरा गतसमनी में लौटकर सोचिए, उस रात यीशु ने प्रार्थना की थी कि अगर हो सके तो यह कटोरा टल जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। पिता की इच्छा क्या थी? वह यह कि उसका पुत्र पूरी मानव जाति के लिए बलि बने। और अब सलीब पर
यह इच्छा पूरी हो गई थी। यूहन्ना 17 में यीशु ने अपनी अंतिम प्रार्थना की थी। उसने कहा था कि मैंने तेरी महिमा पृथ्वी पर की है और जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया। यह बात उसने सलीब से पहले कही थी और अब सलीब पर वह उसी प्रार्थना की पुष्टि कर रहा था। काम पूरा हुआ, मिशन सफल रहा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय बिंदु है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ अच्छे काम करें तो हम मुक्ति में योगदान दे सकते हैं, लेकिन यह वचन हमें कुछ और बताता है। यह कहता है कि मुक्ति का काम पूरा हो गया है, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ घटाया नहीं जा सकता। जब कोई कलाकार अपनी कला पर टेटेलेस्ताई कहता है तो उसमें ब्रश का एक भी आखिरी स्पर्श और जोड़ने का मतलब है उस कला को बिगाड़ देना। जब कोई न्यायाधीश किसी सज्जा पर टेटेलेस्ताई कहता है तो उसमें एक और दिन जोड़ने का मतलब है अन्याय करना। उसी तरह अगर हम मसीह के कार्य में कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसके अपमान करते हैं। इफिसियों 2:8 से 9 इसी सत्य पर जोर देता है। हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। यह हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है, और यह कामों के द्वारा नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। मुक्ति एक उपहार है, सौदा नहीं, और यह उपहार एक छोटे से शब्द में पैक किया गया था, टेटेलेस्ताई, पूरा हुआ। अब आप अपना सिर ऊंचा करके परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। अब आप अपने अपराध के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। अब आप उस संबंध में प्रवेश कर सकते हैं जो आदम के पाप के कारण टूट गया था। लेकिन इस वचन का एक और पहलू है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। टेटेलेस्ताई का अर्थ केवल पूरा होना नहीं है, इसका एक और अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचना। यानी जो उद्देश्य के लिए कुछ बनाया गया था वह उद्देश्य पूरी तरह हासिल हो गया। यीशु इस दुनिया में किसी एक उद्देश्य से आया था, मानव जाति को बचाना, और वह उद्देश्य अब पूरी तरह हासिल हो गया था। यह वचन उन सब लोगों के लिए एक उत्तर है जो सोचते हैं कि उन्हें अभी और कुछ करना है। आपको अब परमेश्वर का प्रेम कमाना नहीं है, आपको अब अपनी मुक्ति सुनिश्चित करनी नहीं है। मसीह ने वह सब कर दिया जो करना था। आपका काम केवल विश्वास करना है। जब यीशु ने यह शब्द कहा तो उसी क्षण मंदिर में एक चमत्कार हुआ। मत्ती 27:51 हमें बताता है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और 2 टुकड़े हो गया। यह कोई संयोग नहीं था, यह वह पर्दा था जो परम पवित्र स्थान को बाकी मंदिर से अलग करता था। यह वह पर्दा था जिसके पीछे केवल महायाजक साल में एक बार जा सकता था। और जब यह पर्दा फटा, तो परमेश्वर एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा था। अब परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई बाधा नहीं है। अब हर विश्वासी सीधे उसके सिंहासन के पास जा सकता है। यह नया आत्मिक रास्ता मसीह ने अपने खून से खोला था। इब्रानियों 10:19 से 20 इसी सत्य पर बल देता है। हम मसीह के लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश पाने का साहस रखते हैं। यह उस नए और जीवित मार्ग से है जो उसने हमारे लिए पर्दे यानी अपने शरीर के द्वारा खोल दिया है। अगर इस गहरे सत्य ने आपके दिल को छुआ है तो इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो अपनी मुक्ति के बारे में परेशान है। और अगले अध्याय में हम सलीब के सबसे शांत और सबसे सुंदर वचन तक पहुंचेंगे। एक ऐसा वचन जो दिखाता है कि कैसे मरना भी आराधना का एक रूप हो सकता है। अध्याय 9 7वां वचन। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका 23:46। हमें वह अंतिम क्षण देता है। यीशु ने जोर से शब्द करके कहा, हे पिता, आई मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। यह 7वां और आखिरी वचन है, और यह वचन एक प्रकाशवान विरोधाभास है। यह दर्द में बोला गया लेकिन शांति से भरा है। यह अंत के समय बोला गया लेकिन यह आरंभ की घोषणा करता है। ध्यान दीजिए कि कैसे यीशु ने पिता को फिर से पुकारा। 4थे वचन में उसने कहा था कि हे मेरे परमेश्वर। उस समय अंधेरा था, उस समय पिता का चेहरा छिपा हुआ था। लेकिन अब 6ठे वचन के बाद जब काम पूरा हो गया था तो रिश्ता फिर से बहाल हो गया। पाप का बोझ हट गया था।
पिता और पुत्र फिर से एक हो गए थे और इसलिए वह फिर से कह सकता था, पिता। यह वचन भी एक शास्त्र को पूरा करता है। यह भजन 31:5 का सीधा उद्धरण है। दाऊद ने लिखा था कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, तूने मुझे छुड़ाया है, हे यहोवा सच्चे ईश्वर। यहूदी परंपरा में यह एक संध्या प्रार्थना थी। यहूदी माताएं अपने बच्चों को यह प्रार्थना सोते समय सिखाती थीं। यह विश्वास की एक बच्चों जैसी अभिव्यक्ति थी। और सोचिए कि यीशु अपने जीवन के आखिरी क्षण में यही प्रार्थना कर रहा था। शायद उसकी मां मरियम ने भी उसे बचपन में यही प्रार्थना सिखाई थी। शायद नासरत के घर में हर रात वह यह वचन कहता था। और अब गुलगुथा पर उसने वही पुरानी प्रार्थना दोहराई, केवल एक छोटा सा शब्द जोड़ा, पिता। ग्रीक में जो शब्द सौंपना के लिए है वह है पैराटिथेमी। इसका अर्थ है किसी कीमती चीज को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ में रख देना। यह वही शब्द था जो लोग इस्तेमाल करते थे जब वे अपने पैसे किसी बैंकर के पास सुरक्षित रखने के लिए रखते थे। यह विश्वास का शब्द है। यीशु अपनी आत्मा को पिता के हाथों में रख रहा था। वह जानता था कि पिता उसे संभालेगा। वह जानता था कि मौत आखिरी शब्द नहीं होगी। वह जानता था कि तीसरे दिन वह जी उठेगा। यह विश्वास का सबसे ऊंचा रूप है और यह वचन हम सब के लिए एक शिक्षा है। मौत हमारे लिए एक डरावनी चीज है। हम उससे भागते हैं। हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन यीशु ने मौत के सामने जो प्रदर्शन किया, उसने मौत का चेहरा बदल दिया। उसने दिखाया कि एक विश्वासी के लिए मौत एक यात्रा है, एक अंत नहीं, एक प्रवेश है, एक निकास नहीं। पिता के हाथ में सौंपना है, खाली में गिरना नहीं। स्तिफनुस ने इसी पैटर्न का अनुसरण किया था। प्रेरितों के काम 7:59 हमें बताता है कि जब उसे पत्थराव किया जा रहा था तो उसने कहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। यानी यीशु जिसने पिता के हाथों में अपनी आत्मा सौंपी, अब वह खुद विश्वासियों की आत्माओं को ग्रहण करने वाला बन गया था। और इसी कारण विश्वासियों ने सदियों से यह प्रार्थना अपनी मृत्यु के समय दोहराई है। संत पॉलीकार्प ने इसे दोहराया था। संत बेसिल ने इसे दोहराया था। मार्टिन लूथर ने इसे दोहराया था। यह उन सब की अंतिम प्रार्थना बन गई जो विश्वास में मरना चाहते थे। लेकिन इस वचन में एक और बात है जो हम भूलते हैं। यीशु ने जोर से शब्द करके यह कहा, जोर से। यह कोई फुसफुसाहट नहीं थी। यह कोई कमजोर सांस नहीं थी। यह एक जोरदार घोषणा थी। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि सलीब पर मरने वाले आखिर में बहुत कमजोर हो जाते थे। उनके पास सांस लेने की भी ताकत नहीं रहती थी। लेकिन यीशु ने अपनी आखिरी सांस को बचाकर रखा था ताकि वह इसे एक प्रार्थना के रूप में चढ़ा सके। यह दिखाता है कि उसकी मौत उससे छीनी नहीं जा रही थी। वह अपनी मौत खुद चुन रहा था। यूहन्ना 10:18 में उसने पहले ही कहा था कि कोई मेरा जीवन मुझसे लेता नहीं, परंतु मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु पीड़ित नहीं था बल्कि बलिदानी था। वह शिकार नहीं था बल्कि स्वैच्छिक भेंट था। उसने खुद अपने जीवन को निकाला और पिता के हाथों में रखा। यह कोई हादसा नहीं था। यह एक सटीक रूप से नियोजित कार्य था। और इस वचन के बाद कुछ हुआ जिसे शास्त्र विशेष ध्यान से दर्ज करता है। उसने सिर झुकाया। ग्रीक में यह शब्द है क्लीनो। यह वह शब्द है जब कोई थका हुआ व्यक्ति आराम के लिए अपना सिर तकिए पर रखता है। मत्ती 8:20 में यीशु ने खुद कहा था कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। और अब जीवन भर बेघर रहने के बाद उसे आखिर अपना सिर रखने की जगह मिल गई थी। यह जगह सलीब थी। यह उसकी अंतिम शैया बन गई थी और इस शैया पर उसने आराम किया। लेकिन यह आराम अंत नहीं था। यह 3 दिनों का विश्राम था। शनिवार को वह कब्र में रहा। यहूदी शब्बत मनाया और रविवार की भोर में जब सूरज उगा तो कब्र खाली थी। मौत हार गई थी। पाप पराजित हो गया था और दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।
लेकिन इस अध्याय में हमें केवल मरने तक रुकना है। पुनरुत्थान की कहानी एक अलग खजाना है। यहां हमें यह समझना है कि यीशु की मौत भी एक उपासना थी। उसकी आखिरी सांस भी पिता के लिए एक भेंट थी। उसका मरना भी एक प्रार्थना थी। और यह हम सब के लिए एक प्रश्न खड़ा करता है। हम कैसे जीते हैं और हम कैसे मरेंगे? क्या हम अपनी पूरी जिंदगी पिता के हाथों में सौंपते हैं या हम उसे अपनी मुट्ठी में पकड़े रहते हैं? यीशु ने हमें एक रास्ता दिखाया, हर दिन को पिता के हाथों में सौंपना, हर सांस को उसकी अमानत मानना, हर पल को उसकी सेवा में जीना, और जब आखिरी क्षण आए तो उसी विश्वास से कहना, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर इस अंतिम वचन ने आपको गहराई से छुआ है तो कमेंट में लिखिए, और अगले अध्याय में हम सलीब के नीचे खड़े लोगों की ओर वापस आएंगे। हम देखेंगे कि एक रोमी सूबेदार ने क्या देखा जो भीड़ ने नहीं देखा, और हम जानेंगे कि भागे हुए शिष्यों के दिलों में क्या चल रहा था। अध्याय 10। सलीब के नीचे खड़े गवाह, रोमी सूबेदार से लेकर छिपे शिष्यों तक। जब यीशु ने आखिरी सांस ली तो उसके आसपास खड़े लोग सब अपनी अपनी जगह पर जम गए। हर एक ने अलग चीज देखी थी, हर एक ने अलग तरह से इसका अनुभव किया था, और हर एक की प्रतिक्रिया अलग थी। सबसे पहले रोमी सूबेदार के बारे में सोचिए। उसका नाम परंपरा के अनुसार लॉन्गिनस था। हालांकि बाइबल इसकी पुष्टि नहीं करती। वह एक अनुभवी सिपाही था। उसने सलीब पर बहुत मौतें देखी थीं। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। हर हफ्ते वह दर्जनों दोषियों को सलीब पर लटकता देखता था। उनकी चीखें, उनके अंतिम शब्द, उनकी मौतें, सब कुछ उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। लेकिन इस आदमी की मौत कुछ अलग थी। यह सूबेदार पूरे दिन वहां खड़ा रहा था। उसने सब देखा था। उसने पहला वचन सुना था। उसने 3 घंटे का अंधेरा देखा था। उसने जमीन का कांपना महसूस किया था। उसने यीशु की हर सांस को देखा था। और जब यीशु ने आखिरी सांस ली तो कुछ टूट गया उसके अंदर। मरकुस 15:39 हमें बताता है कि सूबेदार ने कहा कि सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। यह स्वीकारोक्ति अद्भुत है। एक रोमी ने, एक मूर्ति पूजक ने सलीब के नीचे यह सच्चाई पहचान ली जो धार्मिक नेताओं को नहीं दिखी। यह एक प्रतीक है कि सुसमाचार सबके लिए है, यहूदी और अन्य जाति, गुलाम और स्वतंत्र, पुरुष और स्त्री, हर कोई इस सलीब के सामने एक है। अब उन भागे हुए शिष्यों के बारे में सोचिए। उस समय वे कहां थे? बाइबल हमें सीधे नहीं बताती। शायद कुछ यरूशलेम की गलियों में छिपे थे। शायद कुछ ने अपने ठिकानों के दरवाजे बंद कर लिए थे। शायद कुछ रो रहे थे। शायद कुछ बस सुन्न हो गए थे। पतरस का दर्द सबसे गहरा होगा। उसने 3 बार यीशु को नहीं जानने का दावा किया था। फिर मुर्गा बांग दे चुका था। फिर वह बाहर जाकर बहुत रोया था। अब जब वह सुन रहा था कि यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया है, तो उसके दर्द का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अपने प्रभु को नकारना और फिर उसे मरते देखना, यह एक ऐसा बोझ था जो शायद उसे जीवन भर सताता। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा है। यूहन्ना 21 में हम देखते हैं कि पुनरुत्थित यीशु ने पतरस को बहाल किया। 3 बार पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? 3 इनकारों के बदले 3 प्रेम की पुष्टियां। हर इनकार का घाव एक प्रेम के मरहम से ठीक हुआ। और दूसरे शिष्यों के बारे में क्या? थोमा कहाँ था? फिलिप्पुस कहाँ था? बर्तुलमई कहाँ था? वे सब डर के मारे छिपे हुए थे। और इस छिपाव में हम मानवीय कमजोरी का सच्चा चित्र देखते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने 3 साल यीशु के साथ बिताए थे। उन्होंने उसके चमत्कार देखे थे। उन्होंने उसकी शिक्षाएं सुनी थीं। उन्होंने उसके साथ खाया पिया था। लेकिन जब समय आया, वे टूट गए। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी है। हमारी आध्यात्मिक ताकत उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम सोचते हैं। पतरस ने ही कहा था कि अगर सब छोड़ भी दें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वह भी छोड़ गया था। यह हमें सिखाता है कि हम केवल अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। लेकिन सलीब के नीचे कुछ लोग थे जो भागे नहीं थे। 4 स्त्रियां और एक शिष्य। और इन्होंने कुछ देखा जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने यीशु की हर सांस गिनी।
उन्होंने हर आंसू को देखा, उन्होंने हर शब्द को सुना, और इसी कारण वे ही पहले गवाह बने पुनरुत्थान के। मरियम मगदलीनी सबसे पहले यीशु को कब्र के पास देखेगी। यह कोई संयोग नहीं है। जो आखिर तक रही वही सबसे पहले देखी। यह सिद्धांत आज भी सच है। जो विश्वास में बने रहते हैं वो वही सबसे पहले परमेश्वर के काम देखते हैं। और सलीब के नीचे एक और दिलचस्प आदमी था, अरिमतिया का यूसुफ। वह एक धनी आदमी था। वह महासभा का सदस्य था। उसने पहले यीशु के बारे में अपना विश्वास छिपाकर रखा था। यूहन्ना 19:38 हमें बताता है कि वह डर के मारे चुपके से शिष्य था। लेकिन जब यीशु मर गया तो कुछ बदल गया उसके अंदर। उसने सीधे पिलातुस के पास जाकर यीशु का शरीर मांगा। यह बहुत हिम्मत का काम था। वह अब छिप नहीं रहा था। वह सबके सामने अपना विश्वास घोषित कर रहा था। और उसके साथ निकोदेमुस भी था, मैं वह फरीसी जो रात के समय यीशु से मिलने आया था। ये दोनों गुप्त शिष्य अब खुले शिष्य बन गए थे। उन्होंने यीशु के शरीर को सम्मान से उतारा, उसे साफ कपड़ों में लपेटा, उसमें मसाले लगाए और उसे एक नई कब्र में रखा जो यूसुफ की अपनी थी। यह कब्र एक चट्टान में काटी गई थी और उसके मुख पर एक बड़ा पत्थर लुढ़काया गया। और फिर एक अजीब चुप्पी छा गई। शनिवार आ गया। यह यहूदियों का शब्बत था। उस दिन कोई काम नहीं हो सकता था। शिष्य अपने ठिकानों में बंद थे। स्त्रियां इंतजार कर रही थीं कि शब्बत बीत जाए ताकि वे कब्र पर जा सकें और शरीर को ठीक से तैयार कर सकें। और इस चुप्पी में एक आशा छिपी थी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। यीशु ने अपने जीवन में कई बार कहा था कि वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात भूल गए थे, लेकिन यह बात याद रखी जाने वाली थी। और रविवार की भोर में इन सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन हम पुनरुत्थान की कहानी में नहीं जा रहे। हम सलीब पर रुक रहे हैं, क्योंकि सलीब को समझे बिना पुनरुत्थान को नहीं समझा जा सकता। दर्द को समझे बिना जीत को नहीं समझा जा सकता। मौत को समझे बिना जीवन को नहीं समझा जा सकता। और सलीब के नीचे खड़े उन गवाहों ने हमें कुछ सिखाया। उन्होंने सिखाया कि कैसे विश्वास के साथ देखना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि कैसे दर्द में भी खड़े रहना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि कैसे मौत के सामने भी प्रेम को नहीं छोड़ना चाहिए।